कुरुक्षेत्र में चरित्र विधान, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। कुरुक्षेत्र समस्या प्रधान काव्य है। कवि का उद्देश्य महाभारत की कथा को दोहराना नहीं है, वो तो महाभारत के प्रसंग को उठाकर उसी के माध्यम से युधिष्ठिर के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना चाहते हैं और युधिष्ठिर के साथ भीष्म पितामह का वार्तालाप दिखाकर अपनी कृति के उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहते हैं। यदि गहराई से विचार करें तो कुरुक्षेत्र की प्रमुख समस्या युद्ध और शांति की समस्या है। कुरुक्षेत्र के मानस में युद्धोपरांत पश्चाताप की जो ज्वाला जलती है, अर्थात युधिष्ठिर के मानस में, जो कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, आत्मग्लानि का जो स्वरूप बढ़ता है वह उनकी विजय को व्यर्थ प्रमाण सा करने लगता है। वह इसी पश्चाताप और आत्मग्लानि के भावों से भरकर पितामह के पास जाते हैं और अपनी आंतरिक व्यथा को व्यक्त करते हैं। युद्ध का मूल कारण वो अपने को स्वयं मानते हैं। यहीं से कुरुक्षेत्र का उद्देश्य भी स्पष्ट होने लगता है और साथ ही साथ युधिष्ठिर और भीष्म पितामह का व्यक्तित्व भी उभरने लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही इस काव्य के नायक है। कारण यह है कि युधिष्ठिर के मन में युद्धोपरांत पश्चाताप और आत्मग्लानि उदित होती है। वे इस अपने मनोभावों को लेकर पितामह के पास जाते हैं ताकि वो शांति लाभ कर सके और पितामह के मार्गदर्शन को पाकर अपना जीवन पथ निश्चित कर सके। युधिष्ठिर जिस मनोव्यथा से भरकर पितामह के पास जाते हैं वह काव्य के अंत में समाधान पा जाती है, इसलिए फल के भोक्ता भी वही हैं। पितामह तो काव्य के नायक युधिष्ठिर को प्रारंभ से ही अंतिम सोपान तक ले जाने के माध्यम मात्र है और काव्य के पाठकों को भी यही लगता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि युधिष्ठिर कम प्रभावी है। युधिष्ठिर का अधिक प्रभावी होना इस बात से प्रमाणित होता है कि युद्ध जनित परिणाम, विनाश, बंधु बांधवों के सर्वगारोहण आदि के कारण बावजूद अपनी विजय के वे दुखी होते हैं। अर्थात महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका मूल कारण वो अपने को समझते हैं। इसी दुख के कारण आत्मग्लानि का अवरोध करते उनके ही मानस में ग्लानि का उदय होता है। जब किसी पात्र के मन में ग्लानि उदित होती है और वह अपने किए हुए पर पछताने लगता है, तब ये मान लेना चाहिए कि वह पात्र मानवतावादी है और हिंसा की अपेक्षा अहिंसा का पक्षधर है। कवि के काव्य का उद्देश्य भी यही है, इसलिए युधिष्ठिर का व्यक्तित्व कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि काव्य सृजन के उद्देश्य का मूल आधार या माध्यम पूर्ति का माध्यम भी वही है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में जिन दो पात्रों को प्रमुखता दी है वे युधिष्ठिर और भीष्म पितामह है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पितामह ने युधिष्ठिर को उनका मनोव्यथा को बड़े सुलझे ढंग से समाधानित किया है और युधिष्ठिर ने बड़ी जिज्ञा के साथ यही समाधान पाने के लिए पितामह के समक्ष प्रश्न रखे हैं। इसी प्रश्नोत्तर में अथवा कहे कि पारस्परिक वार्तालाप में अनेक समस्याएं उभरती चली गई हैं। युद्ध क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। युद्ध निंदनीय कर्म है, क्रूर क्रम है, अतः त्याज्य है, अर्थात त्याग करने योग्य, किंतु अनिवार्य है। जो त्याज्य है वह अनिवार्य है ही इसलिए कि परिणाम के कारण वह त्याज्य है, किंतु शांति की स्थापना के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध ही एकमात्र साधन बचता है जिसके सारे दुष्टों का दमन किया जा सकता है। युद्ध इसलिए भी अनिवार्य है कि वह व्यवस्था का परिणाम होता है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब मजबूरी में युद्ध ही अंतिम उपाय के रूप में हमारे सामने आता है। इन सब स्थितियों का पितामह ने बड़ी सूक्ष्मता से प्रकाश डाला। इस कारण पितामह का व्यक्तित्व न केवल शूरवीर, पौरुषवान, दृढ़ प्रतिज्ञ और विचारशील व्यक्ति का व्यक्तित्व है, बल्कि एक सच्चे विश्लेषक, सच्चे समाधानकर्ता और सच्चे प्रबोधक का व्यक्तित्व भी है। भीष्म पितामह का जो व्यक्तित्व कुरुक्षेत्र में उभर कर आया है वह उस युग की तो आवश्यकता था ही, साथ ही ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। दूसरा व्यक्तित्व युधिष्ठिर का है। युधिष्ठिर के मानस में पश्चाताप का उदित होना, आत्मग्लानि का विकसित होना और मनोव्यथा का जन्म लेना इस बात का प्रमाण है कि वे सही अर्थ में धर्म ध्वज है। युधिष्ठिर त्याग, तप, करुणा और अहिंसा की प्रतिमूर्ति है। एक क्षण विशेष में वे युद्ध के निर्णय से भले ही सहमत हो गए हों, किंतु युद्धोपरांत उन्हें ये लगने लगता है कि जैसे उनका निर्णय जो युद्ध के पक्ष में था उचित नहीं था। वे दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता से भी काम ले सकते थे। वास्तव में धर्मराज होने के नाते युधिष्ठिर के लिए
ऐसा पश्चाताप करना और आत्मग्लानि में निमग्न होना स्वाभाविक है। कुरुक्षेत्र में कवि ने कहा भी है कि धरित्री पर युधिष्ठिर कम और दुर्योधन अधिक, अर्थात धरती पर दुर्योधन कम और युधिष्ठिर अधिक है। भीष्म पिता भी मानते हैं कि युधिष्ठिर सच्चे अर्थ में धर्मराज थे। धर्म की जितनी सूक्ष्म व्याख्या और विवेचना वे कर सकते थे, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। यदि ऐसा न होता तो वे पश्चाताप ही क्यों करते। इससे युधिष्ठिर के व्यक्तित्व का सत्पक्ष उभर कर सामने आता है और साथ ही उसका मानवतावादी दृष्टिबोध भी उजागर हो जाता है। कुरुक्षेत्र काव्य में युधिष्ठिर का व्यक्तित्व एक पश्चाताप निमग्न, आत्मग्लानि से पीड़ित, कारुणिक, अहिंसक, मानवतावादी, धर्मधुरीन व्यक्ति का व्यक्तित्व है। एक वाक्य में युधिष्ठिर का व्यक्तित्व मानवतावाद का पक्षधर और पोषक भी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की चरित्र योजना अत्यंत प्रभावी और सौदेश्य है। सभी दृष्टि से भीष्म युधिष्ठिर का चरित्र क्रमश विकसित होता हुआ आगे बढ़ता गया है। दोनों ही विकासशील पात्र हैं, किंतु केवल इस अर्थ में कि वे प्रश्नों और उत्तरों की सीमाओं से जुड़कर विमर्श करते जाते हैं, कहीं रुकते नहीं। कुरुक्षेत्र के ये पात्र किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं या कभी उन्हें पूरी तरह से आधुनिक बना देता है तो संभवतः उनको ऐतिहासिकता खंडित हो जाती है। दिनकर ने यही सोच समझकर कुरुक्षेत्र की चरित्र सृष्टि की है कि प्रबंध काव्य में दोनों चरित्र अपने वास्तविक रूप में आए।